अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में और जो रॉन्ग आंसर कीज़ आई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका लो स्कोर है उसके बारे में भी आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा। विदाउट बोपी आपके क्या ऑप्शंस हैं, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपके रिजल्ट की बात करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ आपका रिजल्ट लगभग 30 से 40 दिन के बाद आ जाता है। आपका एग्ज़ाम 26 मई को हुआ, तो 26 जून के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। रिज़ल्ट का डिपेंड करता है जेके बोपी पे, वो कब आपका रिज़ल्ट निकालते हैं, कब आपकी जो मार्किंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो आपका रिज़ल्ट है वो रिवाइज्ड आंसर कीज़ के बेस पे बन जाता है। अब ये रिवाइज्ड आंसर कीज़ कब आ जाएंगी, कब आपको पता चलेगा कि नई आंसर कीज़ आई हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आपका रिज़ल्ट आता है PDF फॉर्मेट में, उसी के साथ अटैच होती है ये रिवाइज्ड आंसर कीज़। अब ये रिवाइज्ड आंसर कीज़ क्यों आती हैं इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो आंसर कीज़ आई हैं उन पे बहुत सारे कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि कुछ क्वेश्चंस का आपने गलत आंसर दिया है। उसके लिए भी जेके बोपी ने एक प्रोसेस रखी है, आपको जेके बोपी ऑफिस विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। फिर अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है उसको आप वहाँ से सही कराओगे। फिर जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। उसके लिए भी डेट्स दिए होते हैं, जो पहली नोटिफिकेशन आई थी डेट्स दिए हुए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ आपको विजिट करना पड़ेगा और वहाँ से रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी जो रॉन्ग आंसर कीज़ है। फिर उसका सही आंसर जो होगा वो वहाँ पे दिया जाएगा और रिवाइज्ड आंसर की के हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा, OMR चेक होंगे। अब यहाँ पे अगर हम काउंसलिंग शेड्यूल की बात करेंगे, उसके बाद लगभग 10-15 दिन बाद जो अब आपका रिजल्ट आता है, आपका काउंसलिंग शेड्यूल आता है। फिर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी होती है, कॉलेज सेट करने होते हैं, फिर कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर आपका लो स्कोर है तो मैं आपको बता देता हूँ जेके बोपी पे कोई भरोसा नहीं होता। इसमें बहुत सारे कॉलेज जो हैं उनकी सीट्स वैकेंट रह जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जाते नहीं हैं, उनको राउंड पे राउंड करना पड़ता है। तो इस साल मैं आपको बता देता हूं अगर आपके 20 से ज़्यादा पॉइंट्स है, पिछले साल भी 20 कट ऑफ गया था, तो आप खुद को थोड़ा बहुत सेफ मान सकते हो। बाकी ज़्यादा सेफ जो कैंडिडेट्स है वो है 30 से अबो, यानी कि 30 से अबो पॉइंट्स हैं, उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कहीं पर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा, तो वो खुद को सेफ समझ ले। इसके अलावा जिनके 20 से अबो हैं उनको भी लगभग 20 to 30% चांस हैं। ज़्यादातर मैं आपको बता देता हूँ कम ही स्कोर पे लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते और ये राउंड ज़्यादा नहीं कराना चाहते जेके बोपी वाले। पिछले साल उन्होंने डायरेक्टली 2 कर दिए थे और सेकंड राउंड में ही इन्होंने 20 कट ऑफ कर दिया था। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर आपके लो पॉइंट्स हैं तब भी आपको कोई चांस बन जाता है प्राइवेट कॉलेज मिलने का, या कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है लेकिन किसी पर्टिकुलर कोर्स में। अब यहाँ पे अगर हम विदाउट बोपी के ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। PM-SSS है, स्कास्ट हैं, इसके अलावा JK-SSS है, या आप कहीं पे प्राइवेट एडमिशन भी ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा के फार्मर्स हैं, जेके बोर्ड के फार्मर्स हैं। तो इन सब पे अगर आप डिटेल में वीडियो पाना चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता देना। जो जेके बोपी के अंडर कोर्स होते हैं BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में, वही आप कर सकते हो। JK-SSS, PM-SSS के थ्रू भी कुछ कोर्स कर सकते हो, BSc नर्सिंग वगैरह या B फार्मेसी। इसी तरीके से JK-SSS में आप एनेस्थीसिया, OT, BPT, BSc नर्सिंग कर सकते हो। इस तरीके से 12th बेस्ड डिप्लोमा में आप डिप्लोमा करके फिर लेटर एंट्री में BSc कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है बोपी के अलावा भी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना अगर आपको वीडियो चाहिए। बाकी इस वीडियो में यही एक अपडेट देना था रिजल्ट के बारे में, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, और जो आंसर कीज़ रॉन्ग आई है उनके बारे में आपको क्या करना होगा। तो आई होप कि आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर रहे होंगे। बाकी अगर आपको रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी है तो जेके बोपी ऑफिस विजिट कीजिए, वहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अब अगर 2-4 कैंडिडेट्स एक साथ जाएंगे तो वो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, 200, 100, तो एक ही साथ सारे जो आंसर कीज़ हैं उनको ठीक करा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।